डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड आइडियोलॉजीज यानी राजनीतिक अवधारणाएं एवं सिद्धांत विचार। ये पेपर आपका पिछले साल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, पेपर 1, जो कि आपका पूर्णतः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यूज टाइप है और इसमें टोटल क्वेश्चन 100 है। ये क्वेश्चंस आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर इसमें लगभग 50% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। इसलिए आपके लिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अवश्य एग्जामिनेशन हॉल में बैठें, जिससे आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स में इजाफा हो सके, उसमें हाइक हो सके। अगर इसमें आप 90 प्लस 85 या 90 प्लस स्कोरिंग कर लेते हैं तो जो बाकी दोनों पेपर आपके रिटन हैं उसमें भी आप स्कोर कर लेंगे और आपका एग्रीगेट मार्क्स यानी टोटल बीई परसेंटेज मार्क्स में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस होगा, जो कि आपके आगामी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या मेरिट के लिए बेहद ज़रूरी साबित होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अवश्य जाएँ। तो आइए सॉल्व करते हैं बीए पार्ट 3 का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है, यानी जो आपका वेलफेयर स्टेट है किसका मिला जुला रूप है? साम्यवाद और समाजवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का, उदारवाद और समाजवाद का, व्यक्तिवाद और आदर्शवाद का। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपका उदारवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप है, यानी उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदारवाद का मूल तत्व है समानता, पंथ निरपेक्षता, मिश्रित अर्थव्यवस्था या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो उदारवाद का जो बेसिक एलिमेंट है वो लिबरलिज्म है, इंडिविजुअल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उदारवादी विचारधारा के अनुसार राज्य को व्यक्ति के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में जीन-पॉल सार्त्रे को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये विचारक आपके एक आदर्शवादी विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए डार्विन, हार्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ या जे.एस. मिल द्वारा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या उत्तरजीविता का सिद्धांत आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मीन कैम्प किसकी आत्मकथा है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुसोलिनी की, हिटलर की, गैरिबाल्डी की या रूसो की? मीन कैम्प बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक और ये रचना आपकी हिटलर की है, एडोल्फ हिटलर की, जो कि नाजीवादी सेना का प्रमुख था और ये जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसका कथन है कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, यानी कानून के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना करना मुश्किल है। तो ये उपयुक्त कथन बेहद महत्वपूर्ण कथन है, ये जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। लॉक आपके उदारवादी विचारक के प्रणेता या उदारवाद के जनक माने जाते हैं और समझौतावादी विचारकों में बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है? तो ये जे.एस. मिल का मानना है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है। और जे.एस. मिल की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? ऑन लिबर्टी, जो कि 1861 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 8, डेमोस का क्या अर्थ है? तो डेमोस का अर्थ है आपका जनता और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, क्रेसी का अर्थ है शासन। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत कौन सा है? मानव स्वभाव एवं भाषा, भूगोल एवं इतिहास, जाति एवं धर्म या सभी? तो राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत आपका उस देश का भूगोल एवं इतिहास होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया वे कौन थे? तो राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाले आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे और यही दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द सम्मिलित किया गया। तो आप सभी को पता है
कि जो 42वां संविधान संशोधन है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 1976 में 42वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों में से एक धर्मनिरपेक्षता शब्द को शामिल किया गया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता किस धारा के तहत प्रदान की गई है? धारा 25, धारा 23, 41 या 24? तो भारतीय संविधान में धारा 25 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये द पॉवर्टी या फिलॉसफी, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट भी उसी के द्वारा लिखा गया। और दास कैपिटल तो आप सभी को पता है कि उसकी बेहद महत्वपूर्ण रचना है, परंतु सोशल जस्टिस ये कार्ल मार्क्स की रचना नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, नेचुरल जस्टिस जो कि 1859 में प्रकाशित हुई, ये पुस्तक किसने लिखी? तो नेचुरल जस्टिस नामक पुस्तक आपका एच मार्शल के द्वारा लिखा गया। डी राइट आंसर होगा, एच मार्शल। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? यानी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो किस आइडियोलॉजी से संबंधित है? अराजकतावाद, पूंजीवाद, उदारवाद या साम्यवाद? तो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत आपकी पूंजीवादी व्यवस्था इसका समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ राज्य आरंभ होता है वहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका बाकुनिन का है, माइकन बाकुनिन की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, लॉक किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक था? तानाशाही, प्रजातंत्रात्मक, कुलीन तंत्री या राजतंत्रात्मक? तो जॉन लॉक है मोनार्की का समर्थन करता था, इसलिए वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात करता है। डी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, स्पेंसर के अनुसार राज्य का क्या कार्य है? तो स्पेंसर के अनुसार राज्य का 3 कार्य होते हैं, राज्य के 3 कार्य होते हैं मुख्यतः व्यक्ति की आंतरिक शत्रुओं से रक्षा और कानून का पालन करना, व्यक्ति की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम या उच्चतम विकसित और अंतिम दशा है? तो इंपीरियलिज्म इज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म, फेमस कोट आपका लेनिन का है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, साम्राज्यवाद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 7, 5, 4 या 3? तो साम्राज्यवाद को 5 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो फेबियन सोसाइटी की स्थापना आपकी 4 जनवरी 1884 को हुई। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से डॉक्टर भारतन कुमारप्पा की पुस्तक कौन सी है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिलागिज्म, ये आपकी ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, उपभोक्ता की सत्ता से क्या आशा है? पूंजीवाद नष्ट होता है, समाजवाद का विकास होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है या पूंजीवाद में उपभोक्ता एक बादशाह होता है? तो उपभोक्ता की सत्ता से आशा आपका कि पूंजीवाद में उपभोक्ता एक बादशाह होता है। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, संगम संस्कृति की विशेषता किस देश की है या किस राजनीतिक प्रणाली की है? तो ब्रिटेन नहीं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक संस्कृति को हम संगम संस्कृति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की उपयोगिता किस दृष्टिकोण से है? राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की उपयोगिता आपकी व्यवहारिक दृष्टिकोण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, समाज और राजनीति का विकास किस दृष्टिकोण से संभव है? एक मार्गी, द्विमार्गी, बहुमार्गी या इनमें से कोई नहीं? तो समाज और राजनीति का विकास आपकी बहुमार्गी दृष्टिकोण से संबंधित है, ये संभव है। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक विकास में क्या निहित है? तो राजनीतिक विकास में क्या निहित है आपका? राष्ट्रवाद निहित है राजनीतिक विकास में। क्वेश्चन नंबर 28, सत्ता का प्रमुख कार्य है समन्वय करना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना या ये सभी? सॉरी, तो सत्ता का प्रमुख कार्य आपका समन्वय करना है, नियंत्रण करना है और अनुशासन बनाए रखना है। इसका आंसर ये सभी ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, और बेहद महत्वपूर्ण और बेहद फेमस क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति
निरंकुश रूप से या पूर्णतः रूप से भ्रष्ट कर देती है। यह फेमस कथन किसका है? तो लॉर्ड एक्टन का ये कथन है, इसे रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, राजनीतिक शक्ति पुस्तक किसने लिखी है? तो राजनीतिक शक्ति पुस्तक मार्टिन कपलान के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा कि प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजन के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता? ये कोट भी आपसे बार बार पूछा जाता है। संप्रभुतावादी या संप्रभुता सिद्धांत के अंतर्गत ये कोट और जॉन ऑस्टिन का कोट जो कि अभी आगे आएगा। तो ये उपयुक्त कथन की प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता नागरिकों और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, ये कथन आपका बोंदा ने कहा और बोंदा आपके संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, लॉज और स्टेट्समैन। तो आप सभी को पता है कि रिपब्लिक, द लॉज और द स्टेट्समैन प्लेटो की रचना है, परंतु पॉलिटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु की रचना है, इसलिए पुस्तक प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है। राज्य का अस्तित्व अरस्तु के अनुसार राज्य का विकास परिणाम हुआ है, यानी राज्य का निर्माण विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑन लिबर्टी का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ हुआ है? के साथ है? तो ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है सबसे पहले किसके द्वारा लिखी गई? ये तो जॉन स्टुअर्ट यानी जीएस मिल के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? 1861 में प्रकाशित हुई और ये स्वतंत्रता से संबंधित है, पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है इसमें। ऑप्शन डी। और आपका जॉन स्टुअर्ट मिल ही स्वविषयक और परविषयक स्वतंत्रता की बात करता है। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और इसको अधिक से अधिक लोगों में भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया है? तो लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार आपका मैकियावेली के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, प्रतिपादित किया गया है, क्योंकि उसका मानना है कि राजा को जरूरत पड़ने पर अपना स्वभाव अपने कार्यों में भी परिवर्तन करना चाहिए। इसी प्रकार और जरूरत पड़े तो राजा को लोमड़ी की भांति सोचना या चालाक रहना चाहिए और जरूरत पड़े तो उसे शेर की भांति भी रहना चाहिए। दोनों के गुण उसमें शामिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो आप सभी को पता है कि न्याय सिद्धांत या ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम है? पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, प्रिंस और लेवियाथन। तो पॉलिटिक्स आपकी पुस्तक जो है अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई? प्लेटो के द्वारा। प्रिंस किसकी रचना है? ये भी पूछेगा प्रिंस किसकी रचना है? तो निकोलो मैकियावेली की रचना है। और लेवियाथन किसकी रचना है? थॉमस हॉब्स की रचना है। तो इसमें पूछा गया प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम आपका रिपब्लिक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भीष्म, शुक्र, मनु या कौटिल्य? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक आप सभी को पता है कि कौटिल्य हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की जो कि राजनीतिक दर्शन पर आधारित है या व्यवहारिक राजनीति पर आधारित है, और ये कौटिल्य को भारत का मैकियावेली के नाम से। क्वेश्चन नंबर 39 है, यह किसने कहा था कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है या कानून संप्रभु का आदेश है? तो ये कथन आपका कि कानून संप्रभु का आदेश है, ये जॉन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन 40 है, उदारवाद का मूल तत्व है? बेसिक एलिमेंट ऑफ लिबरलिज्म क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था या पंथ निरपेक्षता या सर्वोदय? तो उदारवाद का मूल तत्व आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजनीति विज्ञान का संबंध है? राजनीति विज्ञान का संबंध आपका राज्य और सरकार दोनों से है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता या समाज? तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं और जो कि गार्डनर के द्वारा बताए गए हैं। तो 4 आवश्यक तत्वों में एक जनसंख्या, फिर भूमि, सरकार, संप्रभुता यानी प्रभुसत्ता, और इसमें प्रभुसत्ता या संप्रभुता को राज्य का बेहद महत्वपूर्ण तत्व बताया गया जिसे हम राज्य का प्राण तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन राज्य का आवश्यक तत्व है? तो राज्य का आवश्यक तत्व आपका संप्रभुता है, ऑप्शन सी, क्योंकि संप्रभुता ही राज्य का प्राण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण नहीं है? सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अविभाज्य नागरिकता? तो
संप्रभुता का लक्षण आपका एक तो सर्वव्यापकता है, स्थायित्व है और अविभाज्य है। तो इसका लक्षण आपका नागरिकता नहीं है। क्वेश्चन 45 है, किसका कथन है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? तो राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन आपका कैटलिन के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक का लेखक आपके चार्ल्स मेरियम है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, शक्ति प्रयोग करने का आसान तरीका क्या है? तो शक्ति प्रयोग करने का आसान तरीका आपका दंड है। आसान तरीका आपका बल होगा इसमें, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 47 है, किसका कथन है कि राजनीति का अध्ययन प्रयास का अध्ययन है? मार्क्स, मार्गेंथाउ, हेराल्ड लासवेल या कैटलिन? क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में से कौन प्रभाव का स्रोत नहीं है? प्रभाव का स्रोत कौन सा नहीं है? संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और लालच। तो प्रभाव का स्रोत आपका लालच नहीं है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, किसका कथन है कि प्रभाव और शक्ति दोनों एक ही हैं? हेराल्ड लासवेल, मैकाइवर, मैक्स वेबर या जॉन रॉल्स? तो हेराल्ड लासवेल का मानना है कि प्रभाव और शक्ति दोनों एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसका कथन है सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? सत्ता यानी अथॉरिटी को लेजिटिमेट पावर बताने वाले आपके मैक्स वेबर हैं। और इसमें भी आपके मैक्स वेबर हैं, इसे छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सत्ता का मूल आधार है, यानी मूलाधार है? तो सत्ता का मूल आधार आपका एक तो लेजिटिमेसी है, औचित्यपूर्णता है, ये। क्वेश्चन नंबर 53, लेजिटिमेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? सिसरो, प्लेटो, मैक्सी या कोई नहीं? तो लेजिटिमेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मध्यकालीन विचारक सिसरो हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आमंड और कोलमैन, बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इस पुस्तक के रचनाकार आपके आमंड और कोलमैन साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, केनेथ आर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? केनेथ आर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो उसके अनुसार राजनीतिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, आधुनिक युग का आधुनिकीकरण की क्रांति का काल किसने कहा है? आधुनिक युग को आधुनिकीकरण की क्रांति का काल आपका लुसियन पाइक के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 57 है, पराश्रितता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? नव मार्क्सवादी विचारकों ने या व्यक्तिवादी विचारकों ने? तो जो पराश्रितता सिद्धांत यानी क्रिटिकल थियरी है वो नव मार्क्सवादी विचारकों द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन प्रभाव का स्रोत है? तो प्रभाव का स्रोत आपका शक्ति है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रजातंत्र शासन है, प्रजातंत्र किसका शासन है? तो आप सभी को पता है कि जो लोकतंत्र है मतदाताओं का शासन है, जनता का शासन और संसद सदस्यों का, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, फांसीवाद का उदय हुआ कब हुआ? फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ? तो इटली में फांसीवाद का उदय हुआ। फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 61, फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता या उसका नेता या प्रतिपादित करने वाला कौन था? तो मुसोलिनी था। और ये फांसीवाद आपका क्या था? इटली में था फांसीवादी व्यवस्था, और नाजीवादी आपकी जर्मनी में। एक का नेता हिटलर और दूसरे फांसीवादी ग्रुप का नेता कौन था? मुसोलिनी। क्वेश्चन नंबर 62 है, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। तो जो आधुनिक प्रजातंत्र है यानी वर्तमान समय में जो लोकतंत्र है उसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता आपकी जनता में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, यानी किस व्यवस्था यानी किस प्रकार की शासन प्रणाली में आर्थिक कार्य करने की छूट प्रदान होती है?
तो इसमें पूंजीवादी व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 65 है, फांसीवाद विश्वास करता है। तो फांसीवाद किसी में विश्वास करता है? एक व्यक्ति के तानाशाही में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका क्या है? तो शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका आपका बल है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन प्रभाव का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? तो प्रभाव का एक प्रमुख स्रोत आपका स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पुरस्कार है और संपत्ति है। स्वास्थ्य फिलहाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सत्ता के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, यानी सत्ता का वर्गीकरण खासकर जो आपके मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया वो 3 प्रकार के सत्ता की बात करता है। एक पारंपरिक, एक करिश्मावादी यानी करिश्मेटिक लीडरशिप और तीसरा है रियलिस्टिक या रियलिज्म अप्रोच। और चौथा है वैधानिक सत्ता। तो सत्ता के वर्गीकरण में आपका शामिल नहीं है। एक है वो बात करता है ट्रेडिशनल और करिश्मेटिक और लीगल, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है? तो सत्ता का प्रमुख कार्य आपका समन्वय करना है, नियंत्रण करना है और अनुशासन बनाए रखना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सत्ता का मूल आधार है? तो सत्ता का मूल आधार आपका लेजिटिमेसी यानी औचित्यपूर्णता है। क्वेश्चन नंबर 72, अस्तित्व सार से पहले आता है। देखिए उपयुक्त चारों क्वेश्चन अब तक रिपीटेड इसी क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग कोई सा भी एग्ज़ाम है उसका जो फर्स्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसको अच्छे से पढ़ के आएँ। नहीं है तो आपको आपके चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है या कहीं और से भी आप देख सकते हैं। इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता था। इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? तो इंग्लैंड में उदारवाद के जनक आपके जॉन लॉक थे। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से आर्थिक उदारवाद के समर्थक थे। तो आर्थिक उदारवाद के समर्थक कौन थे? स्मिथ साहब थे, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 75 है, सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य सामाजिक हित है, जिससे एक समाज के विशेष समूह या विशेष समाज के लोगों को लाभ पहुंचाने का सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है। तो आपका सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य आपका सामाजिक हित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्यक्तिवाद इस नाम से भी जाना जाता है, लेसेस फेयर, श्रमिक संघवाद, समष्टिवादी या पक्षधरवाद। तो व्यक्तिवाद आपका लेसेस फेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक आपके वैज्ञानिक समाजवाद के जनक आपके कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसकी रचना है? और ये पुस्तक आपसे कई बार पूछा गया है। इसकी रचना किसने किया? लेनिन ने किया है, ये रट लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 79 है, आदर्शवादियों का जनक किसे माना जाता है? तो समस्त आदर्शवादियों का मूल जो है प्लेटो है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, यह पुस्तक किसकी है? द सिकनेस ऑन टू डेथ, द सिकनेस ऑन टू डेथ की गार्ड की रचना है। क्वेश्चन नंबर 81, कानून बनाने और कानून लागू करने की शक्ति क्या कहलाती है? तो कानून बनाने और उसको लागू करने की शक्ति ये राजनीतिक शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 82 है, उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? ये स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का मूल सिद्धांत आपका सामाजिक न्याय है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं किसमें से? इसमें से तो व्यक्तिवादी विचारक आपके एक तो हॉब्स और लॉक हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ब्रिटिश समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को ब्रिटिश समाजवाद का पिता कहा जाता है, रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है, यानी उसका ऑप्शन क्या है समाजवाद का? समाजवाद का जो विकल्प है आपका न्यासधारिता यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार 3 प्रकार के हैं। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। एक तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, और इसमें भी लॉक संपत्ति के अधिकार को विशेष महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, नाजीवाद का भी उदय किस देश में हुआ, यानी नाजीवाद जो विचारधारा है इसका उदय किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ, और हिटलर के द्वारा इसका किया गया, और इसकी फेमस पुस्तक क्या नाम है? मीन कैम्प। क्वेश्चन नंबर 88 है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आपका मार्क्स से संबंधित है, क्लास स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 89, संपत्ति चोरी है किसने कहा? तो संपत्ति चोरी है किसने कहा? क्रूधो ने कहा संपत्ति चोरी है। द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में ये बात, द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी में बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 90, राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है। तो राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर आपका एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 91, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में प्रकाशित हुई, किसके द्वारा लिखी गई? तो इसके थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक आपके जॉन रॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है किस रूप में? तो आधुनिक प्रजातंत्र आपका प्रतिनिधि प्रजातंत्र के जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन पेपर में यानी इसी वर्ष में रिपीटेड है। राष्ट्रों की संपत्ति पुस्तक यानी वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो वेल्थ ऑफ नेशन आपकी एडम स्मिथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 94 है, राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, किसका कथन है? तो राजनीतिक विज्ञान आपका ये सरकार से संबंधित विज्ञान है, ये गिलक्राइस्ट का रचना है। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होना चाहिए प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या ने उस तत्कालीन समय की सिटी स्टेट यानी नगर राज्य में कुल मुखिया यानी परिवार का जो मुखिया है वो उसकी जनसंख्या के आधार पर 5040 एक राज्य की जनसंख्या तय करता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण के स्तर में शामिल नहीं है? राजनीतिक आधुनिकीकरण के स्तर में आपका धार्मिक स्तर शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? तो प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जनता के साथ होती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जीके जीएस की तरह और बेसिक क्वेश्चन है कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 99 है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, राज्यपाल की नियुक्ति किस कानून की श्रेणी में आती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक कानून की श्रेणी में आती है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में किया गया है, इसलिए इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत शामिल है। और लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का गांधी पर प्रभाव है? तो गांधी पर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली पुस्तक है अनटू द लास्ट रस्किन बॉन्ड की रचना है, और ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अनटू द लास्ट। इस रचना से गांधी जी बेहद प्रभावित थे। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का 2022 का फर्स्ट पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव है। हमने इसको सॉल्व किया और ये आपका लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अधिकतर मोस्टली क्वेश्चन इसमें से रिपीटेड होते हैं, ताकि आपको इसका अधिकतम लाभ मिल सके। और 50 से 55 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही होते हैं, इसलिए आपको जरूरी है 20, 21, 22 कम से कम 3 साल और कम से कम 5 साल का क्वेश्चन पेपर आप पढ़ के जाते हैं, तो आपको 90 प्लस से स्कोरिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।